बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। सुबह 9 बजे तक अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 7.93% तक वोटिंग हुई है। निर्वाचन आयोग ने अब तक होने वाले मतदान का प्रतिशत जारी किया है। आगरा में सुबह 9 बजे तक 7.53% मतदान हुआ, तो वहीं अलीगढ़ में 8.26% मतदान हुआ। बागपत में 8.93% मतदान हुआ, तो वहीं बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो 7.5% मतदान हुआ। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी करीब 8.25% मतदान हुआ। गाजियाबाद में 7.37, हापुड़ में 8.2, मथुरा में 8.3, मेरठ में 8.44, मुजफ्फरनगर में 7.5 और शामली में सुबह 9 बजे तक 7.7% मतदान हुआ है। गौरतलब है कि पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में है और इनमें 73 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 9 मंत्री भी सियासी दंगल में है। पहले चरण में कुल 2,27,00,000 वोटर्स हैं। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में भाजपा ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं सपा बसपा ने 2-2 और रालोद महज 1 ही सीट जीत पाई थी। आपको बता दें कि पहले चरण के 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। इन सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी की कड़ी परीक्षा मानी जा रही है। जिन 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, 2017 में उन 58 में से 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री भी मैदान में हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक 9 बजे तक औसत 7.93% वोट डाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 58 सीटों में से किसी भी सीट पर कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है, ना ही कहीं से बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना सामने आई है। आपको अगर बताएं कि सुबह 9 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो पहले चरण में सुबह 9 बजे तक यानी कि शुरुआती 2 घंटे में औसत 8% तक मतदान हो चुका है। मथुरा में 8.36%, तो हापुड़ में 8.16% मतदान हुआ। मेरठ में 9%, बुलंदशहर में 7.3, बागपत में 8.2, गाजियाबाद में 8, आगरा में 8.1 और मथुरा में 8.36% मतदान हो चुका है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी अनिकेत, जानना चाहेंगे शुरुआती 2 घंटे की अगर हम बात करें तो औसत करीब 8% तक मतदान हो चुका है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी देखिए, उमंग अगर बात की जाए इस पहले चरण के चुनाव की, तो आज पहला मतदान है और 11 जनपदों में मतदान सामने निकल कर आया। जो अभी अगर 9 बजे तक अगर आंकड़े की बात की जाए तो देख रहे हैं कि जो जनता है वो निकल कर वोट कर रही है। यकीनन तौर पर अब जनता के हाथ में है कि जनता अपने मत का किस तरह से प्रयोग करती है और कितने प्रतिशत प्रयोग होता है, क्योंकि 10 मार्च को जो नतीजे आने हैं वो यकीनन तौर पर एक निर्णायक फैसला होगा। अब ऐसे में जनता ही ये निर्धारित करेगी कि उत्तर प्रदेश सत्ता पर कौन काबिज होगा। 10 मार्च को निर्णायक जो फैसले होंगे किसके पक्ष में आएंगे। हालांकि आज पहले चरण का चुनाव और लगातार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता चला जा रहा है। 9 बजे तक अगर अगर देख रहे हैं उमंग, तो यकीनन तौर पर जो लोग है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। पहले के समय की अगर उमंग बात किया तो पहले के समय में लोग वोट देने से भागते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मतदान की जो प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखना है कि आज शाम को 6 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत तक पहुंचता है। हालांकि आज पहले चरण का चुनाव है, तो जो ईवीएम में जो किस्मत है, कई प्रत्याशियों की आज किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और 10 मार्च के बाद में वो जब ईवीएम खोला जाएगा तब ये तय हो पाएगा कि पहले चरण के चुनाव में सबसे आगे रेस पे कौन रहा है। जी बिल्कुल अनिकेत, और जाहिर सी बात है शुरुआती दौर की अगर हम बात करें 2 घंटे की, तो जिस प्रकार से आपने भी कहा कि पहले लोग कम निकलते थे मतदान के लिए, लेकिन अगर आज की बात करें या पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए घर से निकलते हैं। शुरुआती 2 घंटे की बात करें तो ऑन एन एवरेज 8% तक मतदान हो चुका है। और कहा भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इन 11 जिलों में जहां पर 58 सीटों पर मतदान है, सर्दी का सितम भी है, कोविड की मार भी है, तो वहीं घना कोहरा भी है। उसके बावजूद भी लोग घर से निकल रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उमंग, जैसा कि आपने बताया कि कोविड का काल है, यकीनन तौर पर कोविड को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से जो व्यवस्था है वो भी पूरा तरह से प्रस्तावना की गई थी। लगातार जो
जो बूथ है उन पर ये व्यवस्था सुरक्षित की गई कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको उसका RT-PCR टेस्ट किया जाए, और उसके साथ साथ अगर कोई वहां पर संक्रमित व्यक्ति सामने निकल कर आता है तो उसको भी तत्काल प्रभाव से इलाज दिया जाए। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पूरी व्यवस्था है उन्हें चाक चौबंद कर दिया गया है। हालांकि लेकिन अगर बात की जाए अगर लोगों की, तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर जरूर है। हालांकि जिस तरह से देख रहे हैं उमंग की लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं, ठंड का मौसम भी है और कोविड का काल भी है, उसके बावजूद भी अगर 9 बजे तक की अगर आंकड़े की उमंग बात देखें तो यकीनन तौर पर जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम को 6 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत, जो पोल पर जो वोटिंग प्रतिशत होगा, यकीनन तौर पर अच्छा होगा, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, मतदान का अपने प्रयोग कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पर लोगों में एक डर तो जरूर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अनिकेत, और देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 11 सीटों पर ये जो माफ कीजिएगा 11 जिलों की 58 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, ये बीजेपी के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत कड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2017 की हम बात करें तो 58 में से 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। रालोद जहां फिसड्डी साबित हुई थी एक सीट जीतकर, तो वहीं अगर आज की हम बात करें तो सपा और रालोद का गठबंधन बीजेपी के लिए कितना चुनौती भरा है। देखिए उमंग, अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन को लगातार जो बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेता है वो लगातार नकारते नजर आ रहे हैं जी। वो उन्होंने ये बात की, हमेशा बीजेपी के बड़े नेता हमेशा से बात कहते रहे कि 2017 में भी एक जोड़ी बनी थी और 2019 में भी एक जोड़ी बनी थी और वैसी ही जोड़ी 2022 में बनी है। अब ये जोड़ी कितनी कारगर साबित होगी 2022 के विधानसभा चुनावों में, ये खैर आने वाले समय में तय हो पाएगा। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी के लिए यकीनन तौर पर बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव और पहले चरण के चुनाव पर ही लगातार चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात की जाए या योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, पहले चरण पे ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस किया था, क्योंकि पहले चरण का चुनाव है, उसमें जो सीटें होंगी उन सीटों पर जो मत है ज्यादा से ज्यादा मत हो और बीजेपी को जनता का समर्थन मिले। तो लगातार वहां पर रैलियां भी की गई थी, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साधने का लगातार प्रयास किया था कि पहले चरण के जो चुनाव है उसमें बीजेपी बढ़त बनाकर आगे चले, क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्वांचल पहले से ही बीजेपी के पक्ष में सधा हुआ है। अब ऐसे में अगर साधना है तो पश्चिमी यूपी को साधना है, उसको लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष स्तर के नेता है, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या खुद योगी आदित्यनाथ हो, तमाम वो शीर्ष स्तर के जो बड़े नेता थे वो लगातार साधने का लगातार प्रयास कर रहे थे। पहले चरण का चुनाव है तो यकीनन तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि पहले चरण के चुनाव से इस 2022 के विधानसभा चुनावों में बढ़त बना के आगे चला जाए। जी बिल्कुल अनिकेत, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।